गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पिछले लेक्चर में बेटा हमने पढ़ा था कार्ब कैटायंस के बारे में, उनकी स्टेबिलिटी के बारे में, और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्ब एनायन, इसकी फॉर्मेशन और स्टेबिलिटी के बारे में। तो देखो यहाँ पे हमें कुछ कार्ब एनायंस दिखाए गए हैं। उन कार्ब एनायन में दिस इज टर्चली कार्ब एनायन, दिस इज आइसोप्रोपाइल कार्ब एनायन, दिस इज इथाइल कार्ब एनायन, मिथाइल कार्ब एनायन एंड एसिटाइलाइड कार्ब एनायन। बेसिकली कार्ब एनायन होता क्या है? कार्ब एनायन मीन्स कार्बन पर एनायन, यानी कोई भी ऐसा एनायन जिसमें नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर आए तो हम उसे कार्ब एनायन बोलते हैं। अब कार्ब एनायन की क्या खास बात होती है? कार्ब एनायन के अंदर हमें 3 बॉन्ड्स मिलेंगे कार्बन के, कि कार्बन 3 बॉन्ड्स बनाएगा, और उसके अलावा एक उसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। कहने का मतलब इसमें टोटल 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स तो कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे और जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो एक लोन पेयर की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, यानी अगर मैं कार्ब एनायन को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो कार्ब एनायन जो है कुछ इस तरीके से रहेगा। 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का है, एक एक्स्ट्रा लिया इसलिए इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये 3 बॉन्ड जो हैं ये किसी भी एक एटम या एक से ज़्यादा एटम मीन्स ग्रुप ऑफ एटम्स के साथ यहाँ पर इसने ये 3 बॉन्ड, इट मे बी H, इट मे बी अल्काइल ग्रुप और इट मे बी सम अदर ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा कार्ब एनायन होएगा। अब हम बात करें कि फॉर्मेशन ऑफ कार्ब एनायन कब बनते हैं। नॉर्मली कार्ब एनायंस बनेंगे जब किसी भी बॉन्ड की हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगी, हेटेरोलाइसिस ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड, उसकी वजह से कार्ब एनायन की फॉर्मेशन, यानी कार्बन कार्बन में ये बॉन्ड है और अगर ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटे कि सारे इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो, तो दिस कार्बन विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज एंड दिस कार्बन विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। तो ये चीज़ तो बनेगी कार्ब कैटायन, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा, और ये बनेगा हमारा कार्ब एनायन। ठीक है, तो अब कार्ब एनायन जो हैं वो किन किन तरीके से बनते हैं, तो इसमें दिखाया है हेटेरोलाइटिक फिशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड, सेकंड इज डीकार्बोक्सिलेशन जो हमें कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस में देखने को मिलता है, एंड थर्ड इज एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो हम पहले वाला ही देखते हैं, हेटेरोलाइटिक फिशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। तो इस हेटेरोलाइटिक क्लीवेज के अंदर क्या होता है, यहाँ देखो हमारे पास एसिटाल्डिहाइड है। ठीक है, ये नीचे नज़र आ रहा है हमें। ये रिएक्शन जो है ये हमने पढ़ी है एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन में। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन में हम इसको देखते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन इसको यहाँ पे राइट डाउन करके बता रही हूँ कि एल्डोल कंडेंसेशन में हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक अल्फा हाइड्रोजन होता है, और अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप है CHO एल्डिहाइड, इससे जुड़ा जो कार्बन है दिस इज अल्फा कार्बन, और इस कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है 3, उन 3 हाइड्रोजन्स को हम क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। एक यहाँ पे है, तो हमने कोई भी बेस लिया लाइक OH नेगेटिव, ये बेस क्या करेगा, इस एसिडिक H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा H+ की फॉर्म में। जब ये H+ की फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट आउट हो जाएगा तो ये जो कार्बन हमारे पास बचेगा, इस कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और ये बनेगा CH2CHO, और इस CH2 पर रहेगा चार्ज, मीन्स कार्ब एनायन की फॉर्मेशन होगी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट है हम देख रहे हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में हमने कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस, तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड लिया है हमने, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, और इस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड में जो सोडियम है दैट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो जब ऑक्सीजन का बॉन्ड शिफ्ट होगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो अल्काइल पार्ट और कार्बन का जो बॉन्ड है यहाँ पे, ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा अल्काइल पार्ट के ऊपर, तो अल्काइल पार्ट पर नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब कार्ब एनायन बन गया, CO2 रिलीज हो गई और Na+ रिलीज हो गया। ये एक और मेथड है। नेक्स्ट मेथड जो है इसके अंदर है एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे हमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिल रहा है, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है CN, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसमें सेंटर वाले कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होगी, जिसकी वजह से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। इस वजह से क्या होगा, इसकी अटैकिंग की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, जो ये
ये सेंट्रल कार्बन था, ये यहाँ पर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मीन्स कार्बन आयन की फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन आयन में जो कार्बन आयन है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है, बिकॉज इसने जो है ये इलेक्ट्रॉन हेट्रोलाइटिक क्लीवेज से अपने ऊपर गेन किया है। तो अब अगर हम देखें तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 7, और उन 7 इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से दिखाई है हमने। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में, सेकंड शेल में 2s2, 2p1, 2px1, 2py1 एंड 2pz1। एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, यानी एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है और 3 p ऑर्बिटल, मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उस sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एक लोन पेयर है, और उस लोन पेयर की वजह से ये जो बाकी 3 बॉन्ड बच गए, शेप में सिर्फ बॉन्ड ही काउंट होंगे, लोन पेयर नहीं, तो जो शेप है वो क्या रहेगी, पिरामिडल, जैसे अमोनिया की शेप रहती है, सिमिलर टू अमोनिया। ठीक है बेटा, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी जैसे हमने कार्बोकैटायन के अंदर देखा था स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, तो सेम बात वहाँ पे है। नीचे बॉटम में आपको नज़र आ रहा होगा कि जो स्टेबिलिटी है उसको इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो दिखाता है, इफेक्ट करता है, रेजोनेंस इफेक्ट, एंड थर्ड इज एस कैरेक्टर ऑफ द ऑर्बिटल। तो इसके लिए मैंने तुम्हें एक बेसिक सी बात बताई थी कि हमें क्या ध्यान रखना है। ये लाइन प्लस के लिए प्लस अच्छा, ठीक है, हम बाइलिंगुअल क्लास कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कोई ये कहे हिंदी में क्यों पढ़ाया जा रहा है, दोनों को स्टूडेंट इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। प्लस के लिए प्लस अच्छा कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कहीं पॉजिटिव चार्ज है यानी कार्बोकैटायन है तो उसकी स्टेबिलिटी अगर हमें देखनी है तो जो अटैच ग्रुप्स हैं उनका इफेक्ट प्लस आई प्लस आर प्लस एच ऐसा होना चाहिए। और अगर यही चीज़ मेरे पास कार्ब एनायन है, कैटायन ना होकर ये चीज़ मेरे पास क्या है, कार्ब एनायन है, तो उस केस में यहाँ पर प्लस के लिए प्लस अच्छा को हम चेंज कर देंगे और लाइन क्या हो जाएगी, लाइन हो जाएगी माइनस के लिए माइनस अच्छा। ठीक है, तो अब अगर कार्ब एनायन है तो ये जो अटैच्ड ग्रुप्स हैं इन अटैच्ड ग्रुप्स का इफेक्ट अगर माइनस आई है, माइनस आर है या माइनस एच है तो ये कार्ब एनायन को स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है नेक्स्ट पेज में यही चीज़ देख रहे हैं कि हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी माइनस आई ग्रुप है, जैसे नाइट्रो, साइनो, कीटो ग्रुप, Br, तो ये स्टेबलाइज करेंगे नेगेटिव चार्ज को जो कार्बन पर है। और अगर पॉजिटिव आई वाला ग्रुप है, प्लस आई वाला ग्रुप है, तो वो डिस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, कैसी सी चीज़ को हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए हमें नज़र आ रहा है CH3 का इफेक्ट प्लस आई है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो कार्बन पर जो है स्लाइट नेगेटिव चार्ज आएगा जिससे इसकी नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, और अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी घटेगी। तो इसके अंदर अगर ऑर्डर हम देखें तो इसमें एक ग्रुप है जो इस स्टेबिलिटी को घटा रहा है, सेकेंडरी कार्बो एनायन के अंदर 2 ग्रुप हैं जो स्टेबिलिटी को घटा रहे हैं, और टर्चरी कार्बो एनायन के अंदर 3 ग्रुप हैं। इसका मतलब जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है हमारा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, और जो सेकेंडरी है वो सेकेंड नंबर पे, एंड टर्चरी विल बी लास्ट इन द स्टेबिलिटी। अब बात करें रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस के लिए हमें देखना है जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जल होगा ड्यू टू रेजोनेंस उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एलाइल कार्बोकैटायन है हमारे पास और बेंजाइल कार्बोकैटायन है। तो एलाइल कार्बोकैटायन और बेंजाइल कार्बोकैटायन दोनों के ही अंदर रेजोनेंस है। रेजोनेंस के बारे में भी हमने पढ़ा, इसकी कंडीशंस पढ़ी है हमने नॉर्मल क्लास के अंदर कि रेजोनेंस की कंडीशन देखो क्या है, यहाँ पे नज़र आ रहा है नेगेटिव चार्ज, देन सिंगल बॉन्ड, देन डबल बॉन्ड। ठीक है, यानी रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, तो वी विल गेट दिस टाइप ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ड्यू टू रेजोनेंस दिस एलाइल कार्बन आयन इज स्टेबल। सिमिलरली इन दिस बेंजाइल कार्बन आयन ये नेगेटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो इसकी वजह से डिस्पर्जल होगा नेगेटिव चार्ज का और यहाँ पर बेंजीन में ये रेजोनेंस में आ जाएगा। अब ड्यू टू रेजोनेंस ये स्टेबल है। लेकिन अगर हम देखें प्रोपाइल कार्बन आयन को, तो प्रोपाइल कार्बन आयन के अंदर रेजोनेंस की कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, तो जो प्रोपाइल कार्बन आयन है वो एलाइल और बेंजाइल कार्बन आयन से कम स्टेबल रहेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम बात करें एस कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो एस कैरेक्टर ऑफ ऑर्बिटल्स में देखो
जो स्टेबिलिटी है कार्बन आयन की वो इंक्रीज़ होगी ड्यू टू इंक्रीज़ इन द एस करेक्टर। ये बात हम कैसे कह रहे हैं? ये बात के लिए हमें एक छोटा सा रूल याद रखना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव स्टेबल होता है, ठीक है। और जब एस करेक्टर इंक्रीज़ होता है, एस करेक्टर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें ये जो कार्बो एनायन है इसमें कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पर जो कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp हाइब्रिडाइज्ड में परसेंटेज एस करेक्टर 50% है, sp2 में परसेंटेज एस करेक्टर 33% है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड में परसेंटेज एस करेक्टर 25% है। जितना ज़्यादा एस करेक्टर रहेगा उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगी और इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। कहने का मतलब हमारा जो ये लास्ट में कार्बन आयन है जो sp हाइब्रिडाइज्ड है उस पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल है बिकॉज उसमें परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। और जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आयन है उसके अंदर परसेंटेज एस करेक्टर कम है जिस वजह से उसकी स्टेबिलिटी कम है। आई थिंक यहाँ तक आप सभी को समझ में आया है। अब अगर हम एक ओवरऑल ऑर्डर निकालें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है हमारा बेंजाइल कार्ब कैटायन। बेंजाइल सबसे ज़्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि बेंजाइल के अंदर रेजोनेंस सबसे ज़्यादा है। इसके बाद हमारा एलाइल वाला है तो सेकंड नंबर पे एलाइल। देन हम बात करें तो हमारा मिथाइल कार्ब कैटायन ज़्यादा स्टेबल है, देन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्चरी। ये ओवरऑल ऑर्डर हमने निकाल लिया स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस का। इसके बाद जो है बुक्स में एक डिफरेंस मिलेगा, कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो किसी भी ऑथर की, डिफरेंस बिटवीन कार्बोकैटायन एंड कार्बन आयन, आई थिंक वो आप इजीली पढ़ लोगे। जो पढ़ा है हमने उसी का एक कंसाइज वे में यानी एक तरीके से समरी बनाकर डिफरेंशिएट किया है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।